आज की वीडियो में हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के बारे में। आइए समझते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। सरकार अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने पर जोर दे रही है। आइए समझते हैं कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय क्या है। EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स पूरे भारत में एसटी के लिए मॉडल आवासीय स्कूल बनाने की एक योजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 1997 से 1998 के बीच हुई थी। इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य जवाहर नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों के समान स्कूलों का निर्माण करना है, जिसमें खेल तथा कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष अत्याधुनिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। EMR स्कूल CBSE पाठ्यक्रम का पालन करता है। वर्ष 2018-19 में EMRS योजना के पुनरुद्धार को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। चूंकि नए दिशा निर्देश लागू किए गए हैं, इसलिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 2021-22 तक लक्षित 442 स्कूलों में से 332 को मंजूरी दी है। नवंबर 2022 तक कुल 688 स्कूलों को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 392 कार्यात्मक हैं। 688 में से 230 ने निर्माण कार्य पूरा कर लिया है और 234 निर्माणाधीन है। 32 स्कूल अभी भी भूमि अधिग्रहण के मुद्दों के कारण अटके हुए हैं। चलिए अब हम लोग इससे जुड़े पुराने दिशा निर्देश देख लेते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने एक निश्चित संख्या में प्रारंभिक EMRS को मंजूरी दी थी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जरूरत पड़ने पर नए स्कूलों की मंजूरी लेने के लिए जिम्मेदार थे। इन स्कूलों के लिए वित्त पोषण अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान से आना था और दिशा निर्देशों में ये अनिवार्य था कि जब तक राज्य केंद्र द्वारा स्वीकृत स्कूलों का निर्माण पूरा नहीं कर लेते, वे नए स्कूलों के लिए वित्त के हकदार नहीं होंगे। प्रत्येक EMRS के लिए 20 एकड़ भूखंडों की बुनियादी आवश्यकताओं के अलावा दिशा निर्देशों में कोई मानदंड नहीं था कि EMRS कहाँ स्थापित किया जा सकता है और इसे राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया गया था। आइए अब हम लोग इससे जुड़े नए दिशा निर्देशों के बारे में पढ़ते हैं। वर्ष 2018-19 में नए दिशा निर्देशों ने केंद्र सरकार को स्कूलों की मंजूरी देने और उनका प्रबंधन करने की अधिक शक्ति दी। जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की गई और उसे स्टेट एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स का प्रबंधन सौंपा गया, जो व्यावहारिक स्तर पर EMRS को प्रबंधित करेगा। इन नए दिशा निर्देशों ने प्रत्येक आदिवासी उप जिले में एक EMRS स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया और उन्हें स्थापित करने के लिए एक जनसंख्या मानदंड पेश किया। प्रति उप जिले में एक EMRS स्थापित किया जाएगा, जिसमें कम से कम 20,000 अनुसूचित जनजाति की आबादी हो और ये उस क्षेत्र की कुल आबादी का 50% होना चाहिए। EMRS स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक भूमि माप 20 एकड़ से घटाकर 15 एकड़ कर दी गई थी। तो चलिए अब हम लोग EMRS से जुड़ी चुनौतियों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला, 15 एकड़ क्षेत्र की आवश्यकता। स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार 15 एकड़ क्षेत्र की आवश्यकता भूमि की पहचान करने और अधिग्रहण को मुश्किल बना रही है। दूसरा, जनसंख्या मानदंड। स्थायी समिति ने पाया कि जनसंख्या मानदंड के कारण जनजातीय आबादी के कम घनत्व वाले क्षेत्र EMRS का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कभी कभी जब जनसंख्या मानदंड पूरे होते हैं तो 15 एकड़ के भूखंड उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तीसरा, शिक्षकों की कमी। नेस्ट यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स की स्थापना के बावजूद शिक्षकों की कमी थी। हालांकि नए दिशा निर्देश ने नेस्ट को शिक्षक भर्ती के लिए उपाय सुझाने की अनुमति दी, लेकिन उन्होंने राज्यों के लिए उनका पालन करना कभी अनिवार्य नहीं किया। इससे शिक्षकों की गुणवत्ता में असमानता, पर्याप्त भर्ती नहीं होने के साथ खर्च बचाने के लिए बड़ी संख्या में स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती संविदात्मक रूप से हुई है। जुलाई 2022 तक सभी कार्यात्मक EMRS में नेस्ट द्वारा अनुशंसित 11,340 शिक्षकों के मुकाबले 4,000 से भी कम शिक्षक थे। धन्यवाद।